नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म कैसे भरेंगे। एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म आ चुका है। नोटिस बोर्ड में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026 का जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का 22 जून रखा गया है और 21 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसका फी पेमेंट जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो है 23 जून। बाकी यहाँ पे शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे दे दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है ऑफिस वाइज जो है कैडर वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको बताएगी, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसओ की वैकेंसी है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे इंस्पेक्टर की बहाली है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की बहाली है और भी जितने वैकेंसी है वो सारे वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे 12,256 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई, जो कि अभी फिलहाल जो है ये टेंटेटिव लिखा गया। वैकेंसी जो फ्यूचर में आपका इंक्रीज भी हो सकता है। तो इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ देखिए लॉगिन या रजिस्टर का बटन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इससे पहले आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा, जैसे एसएससी के द्वारा एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी कई सारी वैकेंसियां निकाली जाती है। ये जो बहाली है फ्रेंड्स ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए है, मतलब जो भी लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं वो फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप पहले से एसएससी जीडी का फॉर्म या सीएचएसएल, एमटीएस या और भी किसी प्रकार का फॉर्म भरे इस वेबसाइट पर, अगर आपने पहले से ओटीआर किया हुआ है तो आपको दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। आप पुराने वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ भरेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का बटन आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस प्रकार से पहला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करेंगे तो आपको अपना जो है मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और 10वीं क्लास का बोर्ड का नाम बता के आप अपना पासवर्ड को यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। ओटीपी जाएगा और फॉरगेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नाउ पर ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला ये 4 स्टेप्स खुल के आ जाएंगे। यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ से आपको चारों स्टेप्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने अलग से जो है ओटीआर के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे एसएससी ओटीआर प्रोसेस डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, टॉपिक लिखना है और चैनल का नाम लिखना है, आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करता हूँ, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करूंगा। जिसे लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लाइव एग्जामिनेशन में आपको एसएससी सीजीएल 2026 का जो है यहाँ पे आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा और यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, इन डेट और फी पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट और कब से कब तक करेक्शन होगा। कोई गलती हो गया तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, उसका डेट यहाँ शो करेगा। आपको अप्लाई बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे सीधे ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका ये पर्सनल डाटा जो है 1 से लेकर 8 तक जो सीरियल नंबर है कॉलम्स वो आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन से उठाया हुआ है। अगर सपोज आपको यहाँ 1 से 18 में कोई चेंज करना है सपोज, तो आपको पहले क्या करना होगा, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आप जो है अपना ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इफ यू वांट मॉडिफाई एनी ओटीआर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो है कॉर्नर पे मिलेगा आपको जानकारी एडिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आप एडिट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते नहीं मुझे कोई कुछ भी एडिट नहीं करना है तो आप सीधे क्या करेंगे, जानकारी को वेरीफाई करेंगे और सीधे नीचे आएंगे, नीचे आपको नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो 18 कॉलम ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, सीधा आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा हाईएस्ट डिटेल्स आपका क्वालिफिकेशन का क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन किया, क्योंकि इस पद पे फॉर्म भरने के लिए आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी विषय से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे आप पूछेगा, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन चूज करेंगे, अगर आप पीजी कर चुके हैं तो पीजी चूज कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो पीएचडी भी चूज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चूज करेंगे और क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो पहला ऑप्शन इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, कुछ ऐसा कोर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट होते हैं, उसके बराबर होते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन है। और अगर आपने डीमेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हासिल किया है आर्म फोर्स से तो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, तो मैं ग्रेजुएशन चूज करूंगा। ईक्यू स्टेटस अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो पास चूज करेंगे, अपीयरिंग चूज करना चाहते हैं तो अपीयरिंग चूज करेंगे। लेकिन 2026 में आपका जो है ये बोला गया है कि पास आउट हो जाने चाहिए, तो पास अपीयरिंग दोनों का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे और पासिंग यहाँ से चूज करेंगे। किस राज्य से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो बताना है और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आ जाएगा, यहाँ से आपको जो है चूज कर लेना। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी अगर आप बिहार चूज करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं कीवर्ड डाल के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो सारे जो है आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो भी आपका शो करेगा, तो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर लिखेंगे और फिर बोल रहा परसेंटेज लिखने के लिए, तो आपका जो भी ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे एक नोट में जानकारी दिया गया है कि नोट कैंडिडेट्स हु डू नॉट देयर परसेंटेज मेंशन ऑन देयर मार्क्स ड्यू टू कोविड-19 एनी अदर रीजन ऑफ द ईयर 2021, जैसे कि कोविड-19 में बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है परसेंटेज नहीं मेंशन हुआ है, उनके मार्कशीट पे 2021 में उन लोग का एग्जाम होगा, तो वो लोग यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे एनए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एनए। यहाँ लिखे साफ लिखा हुआ इंटर एनए। लेकिन जिनका परसेंटेज मेंशन है उनके मार्कशीट पे वो परसेंटेज यहाँ लिखेंगे। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए लिखेंगे, कोई एक आपको लिखना है, या तो परसेंटेज, जैसे हम परसेंटेज लिखेंगे सीजीपीए डिसेबल हो जाएगा। अगर हम सीजीपीए लिखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज डिसेबल हो जाएगा, तो आपको कोई एक लिखना है और फिर यहाँ से सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करते ही डाटा सेव हो जाएगा। अगला स्टेप आपको खुलेगा, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा आपसे कि आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एज में छूट चाहिए तो अगर आपको छूट चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। और अगर आप यस करेंगे तो आपका कैटेगरी यहाँ से पूछा जाएगा कि किस कैटेगरी का आप छूट लेना चाहते हैं, तो एससी एसटी को जो है 5 साल, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। बाकी विकलांग अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको छूट देखने को मिलता है। पर्सनल डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है तो उसका भी अलग से छूट मिलता है, तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग एज में छूट लेना चाहते हो देख सकते हैं। तो एक बार नोटिस आप देखेंगे, नोटिस में आपको सारी जानकारी दिया हुआ है कि किसके लिए कितना एज चाहिए। यहाँ देख सकते हैं 18 से 27 वर्ष एज है जो कि आपको हमें बताया गया, और फॉर द पोस्ट ऑफ 20 से 30, जैसे कुछ ऐसे पद है जिसमें 18 से 27 वर्ष चाहिए, पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है आपका एज लिमिट है, किसी में 20 से 30 चाहिए, किसी में 18 से 30 चाहिए, 18 से 32 वाला भी यहाँ पे कई सारे ऐसे पोस्ट है। इसके अलावा ऊपर में छूट है, तो आप देख लीजिए अगर आपका उम्र ज्यादा हो चुका है तो आप यहाँ छूट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो करेंगे।
करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप इसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ये डेटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पे प्रीफरेंस देना है एग्जामिनेशन सेंटर का, तो आपको 3 एग्जाम सेंटर देना है प्रीफरेंस के तौर पे, तो वो 3 आप प्रीफरेंस यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे, जो भी आप जहां भी रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग 3 प्रीफरेंस। फिर यहाँ पे मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में कि अंग्रेजी में, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर दोबारा आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे विकलांग पर्सन के लिए ऑप्शन है, तो अगर आप ओटीआर में अपना विकलांग पर्सन डाले हैं कि हम विकलांग है यस पे, तो सबके लिए ऑन मिलेगा, बाकी सबके लिए डिसेबल मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे अगर आपको लिखने में डिफिकल्टी है तो आप यहाँ पे स्क्राइब ले सकते हैं, फिजिकल लिमिटेशन यस करेंगे और अपना जो है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। तो ये भी विकलांग पर्सन के लिए है, ये सब कोई नो कर देगा। विकलांग वाले अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर उनको स्क्राइब चाहिए तो वो यस करके अपना जानकारी को देगा। अब देखिए यहाँ पे एक और पोस्ट है जो कि इसमें कुछ अलग ही प्रकार का क्वालिफिकेशन रखा जाता है। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में, और देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यहाँ पे जो कि ये इस विभाग में है और ये अलग विभाग है। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जैसे कुछ ऐसे पद है जो सिंपल ग्रेजुएशन पास चाहिए, किसी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो फॉर्म भरेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे पद है जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट मांग देता है कि यही सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो नोटिस में आपको पढ़ना होगा कि उस नोटिस में क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रखा गया। तो अगर आप वो नोटिस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 16 पे आएंगे तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स में और 12th स्टैंडर्ड लेवल पे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन इसके लिए रखा गया। या अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट भी आपका है तो फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन स्टैटिक या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या देखना ना इतने सारे मतलब स्ट्रीम है, इसमें से कोई स्ट्रीम से अगर आपने जो है कर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग यस कर सकते हैं कि हाँ मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हूँ, आप यहाँ यस कर लेंगे। देखना ना यहाँ पे अगर आप नहीं है तो आप यहाँ इसको नो कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस करेंगे। दो बार आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। एक बार पूछ रहा है आप इसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ड्यू टू पोजेस मतलब जो क्वालिफिकेशन आप पोजेस कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे। अगर आप इसको यस करेंगे तो इन दोनों को यस करना होगा। अगर आप नो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, देख रहे ना। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आप उस तरह का फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ यस कर दीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि मैट्रिक जो है नेम ऑफ द लैंग्वेज स्टडी एंड पास एट मैट्रिक लेवल। अब आप जो है मैट्रिक लेवल तक किस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई किया हुआ है वो पूछ रहा है। हिंदी में पढ़ाई किया तो हिंदी चूज कर लीजिए, और भी कोई लैंग्वेज में पढ़ाई किया तो भी आप, जैसे बहुत बार होता है कि आप शुरुआत में इंग्लिश मीडियम पढ़े और उसके बाद से हिंदी मीडियम में शिफ्ट हो गए, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ पे दोबारा आपको बतानी है कि मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक में आपने जो है कौन सा मीडियम में एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अंग्रेजी में कि हिंदी में, ये पूछा जा रहा है। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिक ऑडिट ऑफिसर। अच्छा, ऑडिट ऑफिसर का भी अलग क्वालिफिकेशन है, तो यहीं पे दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर, देखिए अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, देख रहे ना, ये देखा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी के बारे में बोला गया है, तो वही आपसे पूछ रहा है। अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। आप चाहते तो यस कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ ऐसे पद हैं। बाकी देखिए बाकी कुछ ऐसे पद हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन बोला गया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए एक बार और उसको यस कर दीजिए। नहीं करना चाहते तो आप नो भी कर सकते हैं। ये देखिए अकाउंट ऑफिसर के लिए अलग से पूछा जा रहा है, चाहते तो यस भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसको नो कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको चूज कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्वालिफिकेशन क्या फुलफिल कर रहे हैं उसके ऊपर। अब अगला स्टेप में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो ये आगे का प्रोसेस जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर मोबाइल से मैं करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फेस ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन में क्या है कि आपको जो है ये मोबाइल से ही पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो है ना फेस को, चेहरा को देख के जो है ये आपका सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेट करेगा कि वो आप ही हैं कि नहीं। क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्म भरते समय आधार दिया हुआ है, तो आधार के अकॉर्डिंग ही फेस ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है। तो आधार के लिए आरडी सर्विस हम फेस के लिए इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद एक मतलब 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। दोनों में आपको बता दूंगा कौन कौन सा है और दोनों के साथ हम प्रोसेस करेंगे। तो ये सारा जो है देखिए बोला गया मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है और उसके बाद आपको चाहिए आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर बाकी सब वहीं से हम करने वाले हैं। सारा चीज अब इसके आगे का प्रोसेस हम आपको मोबाइल से दिखाएंगे और मोबाइल से ही पॉसिबल हो पाएगा, बाकी किसी से पॉसिबल नहीं है। वो आप लैपटॉप से नहीं कर सकते फेस ऑथेंटिकेशन। चलिए आगे हम ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ से प्रोसेस बताते हैं। इसके आगे हम फॉर्म सबमिट करेंगे, पेमेंट लगेगा तो पेमेंट भी करके दिखाएंगे, जिनका पेमेंट नहीं लगा उनका जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा। चलिए आगे हम मोबाइल पे ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप आप करते चले जाइएगा, आसानी से हो जाएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे। आपके मोबाइल में इस प्रकार से जो है प्ले स्टोर का एक एप्लीकेशन होता है, सबको पता है प्ले स्टोर क्या होता है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एक आपको इंस्टॉल करना है माई एसएससी। सर्च में जाएंगे, सर्च करेंगे माई एसएससी। इस आप लिख के सर्च करेंगे ना, ये पहला आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का जो एप्लीकेशन माई एसएससी। और यहाँ पे ये 21 MB का है और इसको अपडेट कर लेंगे। अगर आप पहले से इंस्टॉल किए होंगे नहीं तो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन है फेस आरडी सर्विस। क्या लिखेंगे, फेस आरडी सर्विस ऐप। देखिए ये सर्च करेंगे, ये आप देख सकते हैं आधार का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे। और 10 करोड़ डाउनलोड से, देखना ना। तो इसको आप करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल लिख रहा है। इस एप्लीकेशन को आप ओपन नहीं कर सकते, आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको एक बार अनइंस्टॉल करता हूँ। देखिए अनइंस्टॉल हो गया। मैं इंस्टॉल करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये ओपन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ओपन नहीं होता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड में आ जाता है। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। दूसरा मैंने एसएससी को भी इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, माई एसएससी जो एप्लीकेशन है उसको मैं ऑन करूंगा, ठीक है ना, ओपन करूंगा। तो माई एसएससी देखिए मैं इसको क्या करूंगा, ओपन करूंगा। ओपन करते ही इस प्रकार से लोड लेगा, एरर आएगा, इसको आप ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे लॉगिन रजिस्टर का बटन, इस पे क्लिक करेंगे और जिस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं एसएससी के पोर्टल पे, वही यूजर आईडी पासवर्ड लिख के कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करेंगे। आप यहाँ से भी फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड को, सारा प्रोसेस यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ओटीआर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ देखिए
डैशबोर्ड का एक सिंबल बन जाएगा नीचे में, और यहाँ कॉर्नर पे आपका जो है आधार पे ग्रीन टिक लगेगा, समझ लीजिए आपका लॉगिन हो चुका है। तो आप क्या करेंगे ना, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे में। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं एसएससी सीजीएल का वो आपको शो हो जाएगा। देखिए शो हो गया। और अभी क्या करेंगे, आपको आना है माई एप्लीकेशन पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लैपटॉप से इसको ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो अप्लाई नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए देख रहे ना, आपका ऑलरेडी पेंडिंग दिखाएगा। तो आप ओके करेंगे तो जाना है आपको कहाँ पे, माई एप्लीकेशन में जाना है। और यहाँ देखिए आपका जो फॉर्म है एसएससी सीजीएल वाला आपका शो करेगा, कंटिन्यू वाला बटन जो दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपका वो सारा स्टेप खुल के आ जाएगा। सीधे आपको क्या करना है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा ऑलरेडी फिलअप रहेगा। अगेन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगेन ये डाटा आ जाएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये डाटा आ जाएगा, फिर अगेन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे लेकर आ जाएगा 5वें स्टेप फेस ऑथेंटिकेशन वाला पे। अब आपको इसको टिक करना है और यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको जो है अलाउ करते चला जाना है। आपका कैमरा ये परमिशन मांग रहा है। अब देखिए ऑटोमेटिक ये आधार वाला जो हमने आरडी सर्विस इंस्टॉल किया था एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस लेगा, आपको यहाँ पे टिक करना है इसको। और यहाँ देखिए बोल रहा है कि अपने फेस को जो है सर्कल में लाना है और अच्छे से मेंटेन करना है अपने चेहरा को कैप्चर करने के लिए। और ध्यान रखना है बैक लाइट अच्छा हो, वेल हो, चश्मा हटा देना है और आंख को ब्लिंक करना है। आंख जैसे ब्लिंक करेंगे ये आपका जो है क्या करेगा, फोटो खींच देगा। तो मैं इसको टिक करूंगा और प्रोसेस करूंगा। मैं चेहरा यहाँ पे लाऊंगा तो ग्रीन होगा ऑटोमेटिक। ये देखिए रेड हो रहा है, मैं जैसे दूर जाऊंगा ना चेहरा ग्रीन होगा, देख रहे ना, ऑटोमेटिक देखिए ग्रीन हो रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। और ग्रीन होता है जैसे आंख में ब्लिंक करूंगा, ध्यान दीजिएगा मेरे आंख के ऊपर, तुरंत ये फोटो खींच लेगा। देखिए फोटो खींच लिया। तो इस तरह से आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और फेस ऑथेंटिकेशन होते ही आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सेस भी हो गया, देख रहे ना। और ओके करना, मतलब चेहरा को आपको लाना है और आंख को ग्रीन में, जैसे ग्रीन होगा आंख को ब्लिंक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। और जस्ट नीचे आएंगे तो आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। और डीपीआई वगैरह सही से रखेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरह से आएगा कैप्चर करने के लिए फोटो। और यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है, ये बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो क्या होगा, क्लिक कर लेगा। अगर आपको रीटेक करना है तो रीटेक का भी ऑप्शन है, मैंने क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो इमेज वेरीफाई करना शुरू कर दिया। ये देखिए एरर आ गया, बोल रहा है बहुत क्लोज है, थोड़ा दूर जाइए। तो आपको अच्छे से ये करना है, खुद से आपको करना होगा, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि आपका लाइट कैसा है उस पर निर्भर करता है, बैकग्राउंड क्या उस पर निर्भर करता है। तो प्रॉपर आपको फोटो खींचना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। मेरा फोटो इस प्रकार से सिंगल बैकग्राउंड में था और प्रॉपर लाइट था, तो अच्छे से ले लिया। अब कैप्चर अगेन करना चाहते हैं तो दोबारा भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अब नीचे में आपको क्या करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, जो आपका स्कैन किया सिग्नेचर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सिग्नेचर यहाँ पे चूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। देख रहे ना, थोड़ा सिग्नेचर को आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ इसको टिक करेंगे ऊपर में तो आपका सिग्नेचर वेरीफाई कर लेगा। ओके करेंगे, देखिए अपलोड हो गया। आप चाहते हैं दोबारा पिक करना सिग्नेचर को, दोबारा भी आप यहाँ पिक कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आसानी से ये सक्सेस हो जाएगा। ये सारा डिटेल्स आपका शो करेगा। मतलब ये आपका रिव्यू है, रिव्यू आप चेक करेंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अगर इसमें कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधार सकते हैं। प्रीवियस का बटन है नीचे में, आप जाकर सुधारिए, नहीं तो सीधे एक बटन मिलता है आपको सेव एंड नेक्स्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ आई एग्री का बटन आएगा, फिर कैप्चा कोड जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे लिखना है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, नीचे में एक सबमिट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जिसे सबमिट करेंगे आपका इस प्रकार से लिख देगा सक्सेसफुली आपका कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। मतलब आपका आवेदन तो रिसीव हो गया है उनके पास, अब उनका काम है वेरिफिकेशन करना, फॉर्म सही है कि नहीं है उनका काम है, एसएससी वालों काम है। अब आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए जो लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आएंगे उनको 100 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे आएगा मेक पेमेंट करने के लिए। और जो लोग एससी एसटी से आएंगे या विकलांग होंगे या कोई फीमेल है भले वो किसी कैटेगरी से हो, तो उनको यहाँ पे मेक पेमेंट का बटन ही नहीं दिखेगा, वो सीधे यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और हालांकि उनको गो टू होम पेज का ऑप्शन मिलेगा। अब आप जो यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, मैं एसबीआई चूज करता हूँ, पे क्लिक करूंगा, सीधा हमको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं, यूपीआई का भी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो मैं यूपीआई चूज करके क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूंगा। यहाँ देखिए कंफर्म करूंगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड जो शो करेगा, हम क्यूआर कोड को किसी दूसरे फोन से स्कैन करेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में आ गया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। तो ये प्रोसेस था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरना है। पेमेंट करने के बाद से फ्रेंड्स आपका प्रिंट आउट निकल जाता है। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे, लेकिन प्रिंट आउट यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं पीडीएफ। इसके लिए आपको फिर से ssc.gov.in की वेबसाइट पे आपको जो है विजिट करना होगा और वहां पे आपको लॉग इन करके जो है फिर से माई एप्लीकेशन में जाके आपको जो है प्रिंट आउट निकालना होगा। आप ऐप से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।